दोस्तों, 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर सैन्य अभियान शुरू किया था, तब दुनिया ने सोचा था कि भारत रूस की 7 दशक पुरानी दोस्ती अब खत्म हो जाएगी। अमेरिका ने धमकी दी, यूरोप ने दबाव डाला, लेकिन भारत ने एक ही बात कही, हम अपने हित देखेंगे, हम अपनी दोस्ती देखेंगे। और वहां जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रवि शर्मा। आज अगले 5 घंटे आपके साथ रहूंगा और आपको एक एक करके बताऊंगा कि 27 और 28 नवंबर 2025 को क्या क्या हुआ, क्या क्या बात हुई, क्या क्या साइन हुआ और भारत के लिए उसका मतलब क्या है। अब चलिए एक एक करके हर समझौते को खोलते हैं। एक, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। 2018 में भारत ने $5.4 बिलियन में 5 रेजिमेंट्स का ऑर्डर दिया था। 3 रेजिमेंट्स पहले ही आ चुकी है, पंजाब, राजस्थान और पूर्वी सेक्टर में तैनात। बची हुई 2 रेजिमेंट की डिलीवरी 2026 की पहली तिमाही तक पूरी होगी। ये पुतिन ने लिखित में दिया। सबसे बड़ी खबर, 5वीं अतिरिक्त रेजिमेंट के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। मतलब 2027 तक भारत के पास कुल 6 S-400 रेजिमेंट्स होंगी। हर रेजिमेंट में 8 लॉन्चर, 112 मिसाइल्स, 400 किलोमीटर तक का टारगेट मार सकती है। अमेरिका ने CAATCA की धमकी दी थी, लेकिन अब अमेरिका ने छूट दे दी है। 2, तेल और गैस। 2024-25 में भारत ने रूस से 42 मिलियन टन क्रूड ऑयल खरीदा। 2025-26 में यह 80 मिलियन टन तक जाएगा। रूस ने लिखित में कहा, भारत को जितना तेल चाहिए उतना मिलेगा। आर्कटिक LNG 3 प्रोजेक्ट में ONGC विदेश की हिस्सेदारी 20% से बढ़ाकर 30%। 2030 से हर साल 20 मिलियन टन LNG भारत आएगा। नॉर्थ स्ट्रीम की तरह कोई पाइपलाइन नहीं, बल्कि जहाजों से। 3, न्यूक्लियर एनर्जी कुडनकुलम यूनिट 5 और 6 के लिए फाइनेंशियल पैकेज फाइनल। रूस भारत में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMR बनाने में मदद करेगा। ये 300 मेगावाट तक के छोटे रिएक्टर होंगे, जिन्हें ट्रक में ले जाया जा सकता है। ₹4 रूबल व्यापार अभी 92% व्यापार रुपए और रूबल में। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन का लक्ष्य। चाबहार पोर्ट से INSTC कॉरिडोर 2027 तक पूरा चालू। मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग तक माल 15 दिन में पहुंचेगा। 5 ब्रह्मोस मिसाइल। अब रूस में भी ब्रह्मोस का पूरा प्रोडक्शन होगा। फिलीपींस को $375 मिलियन की ब्रह्मोस बेची गई। रूस ने पूरा सहयोग दिया। 6 रेलवे और शिप बिल्डिंग। भारतीय रेलवे के लिए 120 वंदे भारत ट्रेन सेट रूस की मदद से बनेंगे। गोवा शिपयार्ड और रूस की कंपनी मिलकर फ्रिगेट बनाएंगी। 7, स्पेस कोऑपरेशन। गगनयान मिशन के लिए रूस भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को फिर ट्रेनिंग देगा। 8, यूक्रेन मुद्दा। मोदी ने फिर कहा, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। भारत ने शांति वार्ता के लिए मध्यस्थता की पेशकश की। रूस ने कहा, भारत जो फॉर्मूला देगा हम देखेंगे। 9 अन्य घोषणाएं। 2026 में ब्रिक्स समिट कजान, रूस में। पुतिन 2026 में भारत आएंगे। 12 नए कॉन्सुलेट खुलेंगे दोनों देशों में। ये सारी बातें आधिकारिक है। सारी प्रेस रिलीज PIB और क्रेमलिन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब अगले 4 घंटे 50 मिनट में हम हर टॉपिक को बहुत विस्तार से खोलेंगे। S-300 की पूरी तकनीकी डिटेल, आर्कटिक में भारतीय इंजीनियर कैसे काम करते हैं, रुपया रूबल भुगतान कैसे होता है, चाबहार से INSTC का पूरा रूट 1960 से 2025 तक, भारत रूस दोस्ती का सफर और हर समझौते का भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो बने रहिए, क्योंकि अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई है। अब शुरू करते हैं पहला बड़ा चैप्टर, S-400 की पूरी कहानी। ये वो हथियार है जो भारत की हवा में उड़ने वाली हर धमकी को धूल चटा सकता है। लेकिन सवाल ये है, ये S-400 आया कैसे, क्यों आया और आने वाले दिनों में ये भारत की ताकत कैसे बढ़ाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, जब अमेरिका ने धमकी दी कि अगर तुम रूस से ये लोगे तो हम तुम्हें सजा देंगे, तब भारत ने क्या किया। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये कहानी 2018 से शुरू होती है, लेकिन जड़ें 1960 की है। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत और रूस की दोस्ती कोई नई बात नहीं। 1947 में आजादी के ठीक बाद, जब दुनिया 2 खेमों में बंटी हुई थी, अमेरिका का पश्चिमी खेमा और सोवियत का पूर्वी खेमा, भारत ने किसी का साथ नहीं लिया। लेकिन 1962 का चीन युद्ध आया। चीन ने भारत पर हमला किया। दुनिया चुप रही। अमेरिका ने हेल्प का वादा किया, लेकिन कुछ किया नहीं। तब सोवियत यूनियन ने भारत का साथ दिया। MiG-21 फाइटर जेट्स भेजे,
तकनीक दी और यहीं से शुरू हुई ये सिलसिला। रक्षा में रूस का भरोसा। 1971 का बांग्लादेश युद्ध याद है? अमेरिका ने अपना 7वां फ्लीट भेजा था पाकिस्तान के सपोर्ट में। रूस ने अपना फ्लीट भेजा भारत के सपोर्ट में। सोवियत सबमरीन ने अमेरिकी जहाजों को घेर लिया। युद्ध खत्म हुआ, भारत जीता, रूस का हाथ था। फिर 1990 आया, सोवियत यूनियन टूट गया, रूस कमजोर हो गया, लेकिन भारत ने साथ नहीं छोड़ा। 1993 में भारत रूस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का समझौता, 2000 में स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप, और आज 2025 में जब यूक्रेन युद्ध चल रहा है, जब दुनिया रूस से दूर भाग रही है, तब भी भारत खड़ा है। क्यों? क्योंकि रूस भारत को हथियार देता है जो दूसरे कोई नहीं देते। 60% से ज्यादा भारत के हथियार रूस से आते हैं। सुखोई 30, T-90 टैंक, आकाश मिसाइल, सब रूसी तकनीक। लेकिन S-400 ये अलग लेवल का है। अब आते हैं S-400 पर। S-400 ट्रायम्फ ये रूस का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। 2018 में 5 अक्टूबर को नई दिल्ली में मोदी और पुतिन मिले और साइन हुआ $543 बिलियन का डील। 5 स्क्वाड्रंस यानी 5 रेजिमेंट्स। हर रेजिमेंट में क्या है? 8 लॉन्चर्स, 112 मिसाइल्स, रेंज 400 किलोमीटर तक, एक साथ 80 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स सबको रोक सकता है। स्पीड 14,000 किलोमीटर पर घंटा तक की चीज को मार गिरा सकता है। यह डील क्यों हुई? क्योंकि भारत को अपनी हवा की हिफाजत चाहिए थी। चीन की PLAF, पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स, तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान के F-16, JF-17 और LAC पर तनाव। S-400 ने भारत को वो कवच दिया जो पहले नहीं था। पहली स्क्वाड्रन आई 2021 में, पंजाब में तैनात, दूसरी राजस्थान में, तीसरी पूर्वी सेक्टर में LAC के पास। लेकिन फिर यूक्रेन युद्ध 2022, डिलीवरी रुक गई। रूस की फैक्ट्रियां युद्ध के लिए शिफ्ट हो गई। बची हुई 2 स्क्वाड्रन्स लेट हो गईं। अब सवाल, भारत ने क्या किया? चुप बैठा? नहीं, मोदी ने पुतिन से फोन पर बात की। 2024 में मॉस्को गए और अब 2025 के इस समिट में जो 4-5 दिसंबर को दिल्ली में होगा, यह मुद्दा टॉप पर है। रूस ने आधिकारिक तौर पर कहा है बची हुई 2 स्क्वाड्रन्स 2026 की पहली तिमाही तक आएंगी। नवंबर 2026 तक पूरा। यह कंफर्मेशन क्रेमलिन की प्रेस रिलीज से है। MEA ने भी कहा डिफेंस कोऑपरेशन रिव्यू होगा। लेकिन रुकिए, यह तो बेसिक है। असली खबर यह है भारत 5 और स्क्वाड्रन्स मांग रहा है। हां, 5 अतिरिक्त, कुल 10 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के साथ 4 दिन का तनाव। S-400 ने कमाल किया। मोदी ने खुद सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा S-400 ने देश को अभूतपूर्व ताकत दी है। कई मिसाइल्स यूज हो गई, स्टॉक खत्म होने लगा, तो अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने 300 और मिसाइल्स का रिक्वेस्ट भेजा है। कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपए। रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट को RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जाएगा। मार्च 2026 तक डील फाइनल। राजनाथ सिंह ने अप्रूव कर दिया। ये आंकड़े कहां से? हिंदुस्तान टाइम्स 28 नवंबर 2025 की रिपोर्ट, इकोनॉमिक टाइम्स 26 नवंबर और MEA की 28 नवंबर की स्टेटमेंट। सब आधिकारिक, कोई अफवाह नहीं। अब सोचिए ये S-400 क्या क्या कर सकता है। चलिए तकनीकी डिटेल में जाते हैं। हर लॉन्चर पर 4 तरह की मिसाइलें लगती है। 40 N6, 400 किलोमीटर रेंज, बैलिस्टिक मिसाइल्स को मारने के लिए। एकानबा सत्ता 2200 किलोमीटर, फाइटर जेट्स के लिए। 9M96E2 120 किलोमीटर, 9M96E शॉर्ट रेंज, रडार 91N6E 2200 किलोमीटर स्कैन, मोबाइल है 5 मिनट में सेटअप, और सबसे खास जैमिंग रेजिस्टेंट, चीन की स्टील जेट J-20 को भी पकड़ लेगा। भारत में तैनाती अमृतसर, पठानकोट, पाकिस्तान बॉर्डर, जोधपुर, जैसलमेर, राजस्थान, तीस्ता, सिक्किम, चीन बॉर्डर। 2027 तक 10 स्क्वाड्रन्स होंगी तो पूरे देश का एयर शील्ड। लेकिन अमेरिका, CAATSA, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, 2018 में ही धमकी दी S-400 लो तो हमारी F-35 डील कैंसिल। भारत ने कहा हमारी सॉवरेन चॉइस। ट्रंप 2.0 50% टैरिफ लगाए भारत पर। क्यों? क्योंकि भारत ने मल्टी अलाइनमेंट दिखाया। क्वाड के साथ रूस, G20 में पीस पुश और यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड। अमेरिका को पता भारत को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब समिट में क्या होगा? 4 दिसंबर मोदी पुतिन 1-on-1, 5 दिसंबर डेलीगेशन टॉक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस।
अपेक्षित S-400 की अतिरिक्त डीन साइन Su-57 स्टेल्थ फाइटर पर डिस्कशन, ब्रह्मोस का ज्वाइंट प्रोडक्शन बढ़ाना। क्रेमलिन ने कहा वाइड रेंज ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल एग्रीमेंट साइन होंगे। MEA डिफेंस कोऑपरेशन रिव्यू। ये चैप्टर खत्म होते होते एक सवाल, अगर S-400 ना होता तो ऑपरेशन सिंदूर में क्या होता? जवाब अगले चैप्टर में लिखें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और ऐसे ही जानकारी और न्यूज चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब